सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। तो मेरा सवाल है आपसे, 4 साल की 40 साल? 4 साल ना? 4 साल इसलिए क्योंकि 4 साल में ना आपको थोड़ी सी तकलीफ, कष्ट, परेशानियां आने वाली है। ये बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है? इस बिजनेस में शुरुआत होती है एक काली गुफा के द्वारा। इस बिजनेस का सबसे पहला दरवाजा है एक ब्लैक टनल, काली सी सुरंग। काली सी सुरंग यानी आपकी स्ट्रगल का टाइम। स्ट्रगल का टाइम, स्ट्रगल का टाइम हर आदमी को पार करना पड़ता है। हमने भी पार किया है, सर ने भी पार किया था, योगेश जी ने पार किया था, हमारे सारे डायमंड्स ने पार किया है जो बैठे हैं, और आपको भी अपनी काली सुरंग पार करनी है। जैसे ही आप इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो, एक काली सी डार्क सुरंग में घुस जाते हो, और दूसरी तरफ डेफिनेटली रोशनी होती है। बस आपको ये नहीं पता होता है कि उस सुरंग की लंबाई कितनी है। 1 साल, किसी की 1 साल, किसी की 6 महीना, किसी की 12 महीना, किसी की 18 महीना, किसी की 2.5 साल, किसी की 3 साल, मैक्सिमम 4 साल। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है? 4 साल। लाइफ का स्ट्रगल है कितने साल? 4 साल। और अगर जिंदगी में ये काम नहीं किया, ये चुनाव नहीं किया, तो पूरा स्ट्रगल है, पूरी लाइफ कितने साल? 40 साल। 40 साल किस्तों में हम लोग स्ट्रगल लेते हैं, और यहाँ पर थोक के भाव स्ट्रगल ले लेते हैं। थोक के भाव बेइज्जती होना चालू हो जाती है, थोक के भाव लोग सुनाना चालू हो जाते हैं, थोक के भाव लोग अविश्वास करना चालू हो जाते हैं। शुरुआत में घर वाले लोगों की निगाहें बदल जाती हैं हमारे लिए। थोड़े देर पहले हम दुलारे बेटे थे, अभी हत्यारे बेटे हो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे ही ज्वाइन किया बदल जाता है, निगाहें बदल जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको फेस करनी होती है। काली सुरंग पार करने का सिर्फ एक तरीका है। जानना चाहते हो आप लोग? सारे लोग? सबकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सारे लोग ना? काली सुरंग पार करने का एक ही तरीका है। कोई मैथमेटिक्स लाने की जरूरत नहीं, कोई भी एरोनॉटिक्स सीखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नया शास्त्र जानने की जरूरत नहीं। काली सुरंग जल्दी पार तब हो सकती है जब आप उसमें जी लगा के दौड़ो। बैठने से नहीं होगी, सुस्ताने से नहीं होगी, आराम करने से नहीं होगी, बैठ के एक पत्थर पर रोने से नहीं होगी, किसी को अपने जख्म दिखाने से नहीं होगी। क्या करने से होगी? दौड़ने से। जल्दी हो जाएगी कि नहीं बोलो? तो आप बहुत तेजी से उसमें दौड़ लगाओ। बहुत तेजी से दौड़ लगाने का मतलब क्या है? जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को सीखो, और सीखने के बाद इसके बेसिक्स करना चालू करो। धीरे धीरे आपकी तकलीफें खत्म होना चालू हो जाएंगी। क्योंकि शुरुआत में पैसे आते हैं थोड़े से, कष्ट होता है बहुत ज्यादा, तो हमको टिकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और थोड़े दिन बाद क्या होता है? पैसे ढेरों सारे, और कष्ट बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल छोटा सा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बिजनेस के 2 फेस हैं। कितने लोग इसको करने को तैयार हैं? पक्का कर रहे हो? पक्का मन बना रहे हो? और इस बिजनेस में एक और तकलीफ नहीं है। नौकरी में आपको बॉस जीने नहीं देता, और व्यापार में लॉस जीने नहीं देता। नौकरी में कौन जीने नहीं देता? बॉस जीने नहीं देता, और व्यापार में लॉस जीने नहीं देता। और हमारे इस बिजनेस में ना तो लॉस है ना कोई बॉस है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए इस बिजनेस में सफल होना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बॉस के डंडे की वजह से सफल होते हैं दूसरी जगह। इस बिजनेस में कोई बॉस होता नहीं है, खुद ही बॉस होते हैं, तो सोए पड़े रहते हैं, आराम करते रहते हैं। किसी लड़की ने रात को आई मिस यू भेज दिया तो फिर लगे रहते हैं चैटिंग चालू। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए ना लॉस है ना कोई बॉस है। दूसरा, मेरा जीवन कैसे था? मैं 1981 में पैदा हुआ। अगर मैं कोई नौकरी लगा लेता दोस्तों, तो 2041 में रिटायर होता। कितने साल में? 2041 में मैं रिटायरमेंट होता मेरा। 81 का पैदा हूं ना, 60 साल बाद रिटायर होता ना आदमी। और गारंटी से डेफिनेटली बता रहा हूं, अगर मैं इस रास्ते पे चल देता तो आधे बाल चले जाते, है ना, जल्दी बुढ़ापा आने लगता, है ना, सब चीजें मतलब सिम्टम ही जिंदगी के अलग हो जाते, सोच अलग, रास्ता अलग, सब अलग, है ना, बिल्कुल मामला खराब ही हो जाता। क्योंकि 2041 में रिटायरमेंट होता, और रिटायरमेंट तक तकलीफें खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट तक हो सकता था मैं अपना घर ना बना पाता, रिटायरमेंट तक हो सकता था चॉइस की कार ना खरीद पाता, रिटायरमेंट तक हो सकता था जो 7 फिगर की इनकम आजकल ले रहा हूँ ना हर महीना, वो 7 फिगर की इनकम नहीं ले पाता कभी। समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि मैं इस रास्ते पे चल देता। तो मैंने क्या चुना? मेरे से जब सवाल पूछा गया शुरुआत में कि 4 साल देवेंद्र शर्मा कि 40 साल, तो मैंने कौन सा चुन लिया? 4 साल। आपको क्या चुनना चाहिए इस बिजनेस में? डेफिनेटली
प्लीज दम लगा देनी चाहिए कि नहीं पूरी? मौका है ना आपके सामने। तो मैंने भी यही चुन लिया दोस्तों। मेरा रिटायरमेंट ये था 60 साल बाद, लेकिन मैंने क्या किया, 2003 में मैं इस बिजनेस में आया। 28 सितंबर को ऑलमोस्ट 2003 पार हो चुका था। 9वां महीना, वो भी लास्ट के दिन 28 सितंबर, यानी 2 महीना साल में सिर्फ बाकी थे 2004 की शुरुआत में। सही है कि नहीं? 2003 में मैंने ये बिजनेस देखा। ऑलमोस्ट 2009 में, यानी 5-5.5 सालों के अंदर मैंने अपने जीवन की ब्लैक टनल दौड़ दौड़ के पार कर दी। दौड़ दौड़ के पार कर दी। समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ की ब्लैक टनल, लाइफ की काली सुरंग जो सबको पार करनी है। और कब पार होगी? दूसरी तरफ से रोशनी कब दिखाई देने वाली है? When you will be the diamond। समझ आ रहा है कि नहीं? जबकि आप डायमंड बनोगे। और जब तक वो काली सुरंग पार नहीं होने वाली। किसी को 3 साल लगेंगे। आजकल बहुत तेजी से हो रहा है, ज्यादा तेजी से लोग दौड़ रहे हैं, टारगेट के पीछे दौड़ रहे हैं और बहुत ट्रेमेंडसली रिजल्ट आ रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? दोस्तों, जब हमने ज्वाइन किया था ना ये बिजनेस, तो हम लोग इतने सीधे थे, सरल थे, बेचारे इतने सच्चे थे, हम पता नहीं कैसे थे। आज भी मेरे को भरोसा नहीं होता। हम लोग ओम प्रकाश जी की 3,20,000 की इंडिका V2 देख के पॉजिटिव हो गए थे। हमको लगा यार आनंद आ गया, हमारी भी आ जाएगी ऐसी। क्या थी? 3,20,000 की पेट्रोल मॉडल इंडिका V2। समझ आ रहा है? मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो 1-2 वीक बाद जब मैं ट्रेनिंग में गया तो उनकी कार के मैंने लड्डू खाए। इंडिका V2 सिल्वर कलर की कार। ऐसे लगा यार मजा आ गया यार, ये जिंदगी ट्रेमेंडस है यार, ऐसी कार तक तो कम से कम पहुंच देंगे। इंडिका V2 तो आ ही जाएगी। उसको देख के हम लोग पॉजिटिव हो गए। आजकल लेकिन जमाना थोड़ा आगे बढ़ गया, 10-12 साल हो गए। अब BMW X5 पे दिखा दो आदमी को, कुछ हो ही नहीं रहा। हो रहा है क्या कुछ उसको? समझ आ रहा है कि नहीं? यानी हम क्या थे? हम थोड़े सरल थे, सीधे थे। हमको लगा जब यार ये ला सकता है तो हम भी ला सकते हैं। अच्छा, उस इंडिका V2 को इतना प्रमोट करते थे, लोगों को बताते थे, फोटो खींच के उनका जो पहले क्या है ना, कैमरे वैमरे होते नहीं थे हमारे जमाने में, वैसे ही देसी मोबाइल होते थे, तो कैमरे से दिखा नहीं सकते थे, मोबाइल से दिखा नहीं सकते, तो एक फोटो एल्बम में लगा के रखते थे ओम प्रकाश जी का कार के साथ कि देखो भाई इस आदमी की कार आ गई, देखो भाई इस आदमी की कार आ गई। उसको दिखा दिखा के हम लोग प्रमोट करते थे। समझ आ रहा है कि नहीं? और अपनी ब्लैक टनल को पार कर लिया। आपके सामने भी मौका है। 6 साल में, 5.5 साल में ऑलमोस्ट हमने अपनी काली सुरंग पार कर ली। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपकी काली सुरंग भी आपको पार करनी होगी कि नहीं? करनी होगी ना? पछता पछता के हो सकती है, रो रो के हो सकती है, बैठ बैठ के हो सकती है, दुखी होके हो सकती है, रो रो के कटोरा भरने से हो सकती है, चदरा तान के सोने से हो सकती है? हाय मेरे पास पैसे नहीं है, हाय मेरे पास पेट्रोल नहीं है, हाय मेरे पास ये नहीं हो रहा, लोग मेरी सुन नहीं रहे, ऐसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? दम लगा के ना, रोज सुबह 6 बजे उठो, जूतों की लेस बांधो, शाम तक दौड़ो, फिर दूसरे दिन दौड़ो। मैं इतना थक जाता था उन दिनों जब मैं काम करता था। मेरे को याद है कि जब मैं रात को घर आता था 11:30, 12 बजे, 1 बजे, 200 किलोमीटर गाड़ी चल जाती थी आगरा में घुमा घुमा के, और मोटरसाइकिल पे 200 किलोमीटर मोटा सा आदमी बैठा रहे 90 किलो का, उसकी कमर क्या अकड़ जाएगी आप सोचिए, है ना? पहले और भी ज्यादा मोटा था मैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही मेरी बीवी बोलती थी कि चलो तुम हाथ मुंह धो लो और मैं खाना बना के ला रही हूँ, जितनी देर में वो रोटी सेक के लाती थी उतनी देर में मैं पड़ा रहता था और खर्राटे मारता था, है ना? क्योंकि थकान इस स्तर की हो जाती थी। दिन भर दौड़ते थे, समोसे खा खा के 24 किलो वजन बढ़ा लिया। सुबह नाश्ते में समोसा, दोपहर में लंच में समोसा, रात को डिनर में समोसा, और मिलता नहीं था हमको कुछ। 2 समोसे खाओ, 10 रुपए में पेट टन हो जाता था। समझ आ रहा है कि नहीं? अपनी जिंदगी की ब्लैक टनल कितने लोग तैयार हैं दौड़ के पार करने के लिए? आपका रिटायरमेंट निश्चित है उस दिन, पक्का है आपका रिटायरमेंट उस दिन होने वाला है, लेकिन आपकी समझ आ रहा है? पूरा हिंदुस्तान जो है भाई साहब आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए दुनिया की सबसे अच्छी फील्ड है। मेरी आंखों से देखो, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए, है ना? अगर आपका सौभाग्य होता और नॉर्थ साउथ कोरिया में जहां का किंग जुंग जॉन है वहां पैदा हो जाते तो अब तक तो मामले ही खराब हो गए होते तुम्हारे, है ना? ऐसा तानाशाह है वो।
तो हम यहाँ पर पैदा हो गए। एक आदमी, एक इंजीनियर साहब, विदेशी इंजीनियर साहब अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे और सेल्स की टेक्निक समझा रहे थे। तो उन्होंने ये मैप के साथ कुछ किया। उन्होंने उन देशों के नाम हमारे प्रदेशों के नाम की जगह लिखे जिसमें हमारे प्रदेश उन देशों से बड़े। इंजीनियर साहब तो देखो, यानी हमारे प्रदेश जो है आजकल वो दुनिया के देशों से बड़ा है। समझ आ रहे हो? मतलब पॉपुलेशन वाइज उनसे बड़े हैं। क्षेत्रफल वाइज बड़े ना हो भले ही, हमारी पॉपुलेशन उन देशों से कहीं ज्यादा अधिक है। इसलिए बहुत बहुत बधाइयां आपको कि 30 देशों के देश में पैदा हुए हो, जिसको इंडिया बोला जाता है। समझ आ रहा है? अच्छा मेरे को बताओ, कोई समझदार आदमी अगर ताइवान से क्यूबा जाए तो पासपोर्ट लगेगा, वीजा भी लगेगा, बहुत सारा किराया लगेगा, बहुत सारा समय डालना पड़ेगा, अलग वेदर होगा, अलग चीजें होंगी, अलग सिचुएशंस होगी। हमारा कितना आसान है, यूपी से 95 रुपए की टिकट लो, बिहार पहुंच जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई लफड़ा ही नहीं। कंधे पे बैग टांगो, 2 घंटे बाद क्यूबा और 2.5 घंटे बाद फिर दोबारा से मैक्सिको। क्या तकलीफ आ रही है? समझ आ रहा है कि नहीं? आप देखो कितना सरल है, कितना आसान है। तो कितने लोग हैं जो इस टनल को पार कर सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, लाइफ में डायमंड बनने का डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे में कोई देशभक्ति नहीं है, लेकिन वो किस लिए बोलता हूं आपको पता होगा, है ना? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझ आ रहा है कि नहीं?